नमस्ते दोस्तों एंड डिवाइन मैजिकल सोल। अगर ये वीडियो बिना सर्च करे आपके सामने आया है तो आपको मिलने वाला है खजाना। यस, मैं आज पहली बार एक ऐसी टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जो फिजिकल एनर्जी को आपको लगाती है, आपके अवचेतन मन को आपकी इच्छा के मुताबिक प्रोग्राम करती है, यहाँ तक कि आपकी लाइफ में उस चीज़ को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करके देती है। ये टेक्निक मैंने बहुत पहले एक सेशन में करी थी, जिनसे मैं सेशंस लेती थी। जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने अपने सेशंस में ये टेक्निक कराई है। काफ़ी बार वो इस टेक्निक को कराते हैं और ज़्यादातर वो अपने सेशंस में इस टेक्निक को रखते ही रखते हैं। वाइब्रेशन पहले लोगों की वो हाई कराते हैं, देन टेक्निक को देते हैं। तो यहाँ मैं भी आप लोगों के साथ यही करने वाली हूँ। तो आप ये वीडियो एक तरीके से एक सेशन समझ लीजिए। ये सेशन के टाइप से आप इसको सुनिएगा कि जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँ और सिखाऊँ, आपको बिल्कुल हर दिन ऐसे ही करना है। चाहो तो आप हर दिन मेरा ये वीडियो लगाइए, सुनिए और आप इसको करना शुरू कीजिए। सबसे पहली बात कि टेक्निक हम क्यों करते हैं, मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया है, टेक्निक सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग के लिए की जाती है। टेक्निक से मैनिफेस्टेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैनिफेस्टेशन जो होती हैं वो आपकी एनर्जी से संपूर्ण होती हैं, आपकी वाइब्रेशन से पूर्ण होती हैं, ना कि आपके लिखने मात्र से। लेकिन जब आप लिखते हैं पूरे ध्यान और फोकस के साथ और अपनी वाइब्रेशन भी लगाते हैं, तो जो चीज़ अभी तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हैं ना, वो चीज़ आप करने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है लिखने से आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती है। अब मैं यहाँ आपको आपके स्कूल टाइम में लेकर जाती हूँ। अपने स्कूल टाइम को आप याद करें। मैंने भी ये किया है। जब मुझे कोई लंबा क्वेश्चन याद नहीं होता था ना, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है या 1.5 पेज का है, 2 पेज का है, 2.5 पेज का है, याद नहीं हो रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन है। जब हम 12th स्टैंडर्ड में थे एंड हाई स्कूल में थे, तो क्या करते थे, सबसे पहले काम हम ये करते थे कि उस क्वेश्चन में से उस इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स को बनाते थे। क्वेश्चन पूरा लॉन्ग है, कोई हेडिंग नहीं है, लेकिन हम हेडिंग बनाते थे, क्योंकि हमारे सर ने हमको सिखाया था कि जब हम हेडिंग्स के माध्यम से कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, हम बहुत जल्दी उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, वो हमेशा ज़ोर देते थे कि बेटा लिख लिख कर याद करो। और शायद आप लोगों के टीचर्स ने भी ये सिखाया होगा जब आप स्कूल टाइम में होंगे, कॉलेज टाइम में होंगे, कि लिख लिख कर याद करने से चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। इसका लॉजिक तब तो नहीं समझ में आता था और लिखने में प्रॉब्लम होती थी। अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे लिखेंगे? लेकिन आज समझ में आता है, लिख लिख कर याद करने का अर्थ है कि जब हम किसी भी लाइन को बार बार लिखते हैं, किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी वाक्य को हम बार बार लिखते हैं, वो कुछ ही दिनों बाद हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग कर देता है। और जब ये हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो हम ना चाहकर भी हम उस चीज़ को नहीं भूल सकते और वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमारे लिए मैनिफेस्ट होने लगती है। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं लिखने वाली टेक्निक पर इसीलिए ज़ोर दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आप सभी को आपके बचपन में जो पहुंचा दिया, क्योंकि अक्सर हमारा बचपन सेम ही होता है और हमने ज़्यादातर सेम चीज़ें सीखी होती हैं। तो जो मैं टेक्निक की बात कर रही हूँ उसका नाम है 10x3। ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही पावरफुल और 100% काम करने वाली टेक्निक है। ये कभी फेल नहीं होती है। यहाँ तक कि इसके रिजल्ट आपको थोड़े लेट मिल सकते हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी पर काम करेगी, आपके वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिलेंगी। लेकिन मेरा यकीन मानिए, ये आपके लिए काम करेगी। 21 दिन, 40 दिन आप जाओ। 21 दिन हो गए आपको लिखते लिखते, 1 महीना हो गया, 40 डेज़ हो गए, आप लिखो। लिखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। मेरी आवाज़ ही मेरा माध्यम है, जो मैं आपको एक एक बात पहुंचाती हूँ। और इस सेशन को एक तरीके से ऐसे लीजिएगा, एक लर्निंग की तरह, कि आप एक सेशन के अंदर है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है गाइस, आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको लेना है एक नोटबुक। आपने लेनी है एक नोटबुक और ले लेना है एक रेड पेन। रेड पेन 2 से 3 रखिएगा, क्योंकि ये ख़त्म हो गया तो दूसरा भी आपको चाहिए होगा ना। क्यों चाहिए होगा?
मैं बता दूँगी बस। और आपको ये टेक्निक कैसे करनी है, इससे पहले क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। डायरेक्टली टेक्निक पर नहीं जाना और मैं आपको डायरेक्टली टेक्निक पर लेकर भी नहीं जाऊँगी। सबसे पहले क्या करना है, आपको सुबह के समय इस प्रोसेस को करना है। सबसे पहला रूटीन आपका ये होना चाहिए कि सुबह के 10 मिनट के लिए आपको या तो 5 मिनट के लिए आपको डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन करनी है। तो चलो यहाँ मैं आपको करवा देती हूँ। आपको मैं थोड़ी-सी प्रैक्टिस दे रही हूँ एज़ अ सेशन में, क्योंकि मैं सेशन में सीखी हूँ तो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ और यही मैं सिखाती हूँ अपने ऑनलाइन सेशंस में। तो बस आपको क्या करना है, आपको रिलैक्सेशन के साथ बैठ जाना है। आप आराम से बैठ जाइए, रिलैक्सेशन के साथ बैठ जाइए। माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे हैं चलने दीजिए। मॉर्निंग का टाइम है और अपने भगवान को दिल से धन्यवाद कीजिए। थैंक यू सो मच भगवान जी आज के दिन के लिए। मेरा आज का दिन सुपर डुपर बेहतरीन है, आज सभी के लिए सुपर डुपर बेहतरीन है। एंड उसके बाद में आराम से बैठ जाएं, एकदम आराम से, बॉडी को ढीला छोड़ें। आप बेड पर, चेयर पर, नीचे आसन पर, जहाँ मर्जी बैठना चाहें बैठें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़नी है। ठीक है, चलिए स्लोली डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। आप सांस लेते रहिए। आप अपनी श्वास को देखिए, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई धीमी है, कोई लंबी है, कोई गहरी है, कोई बहुत छोटी है, कोई ऊपर ही ऊपर तैर रही है, कोई अंदर तक जा रही है। बस आपको अपने दृष्टा बन के अपनी सांसों को देखना है। और जब आप अपनी ब्रीदिंग को इस तरीके से देख पा रहे हैं तो आप अपने नाक पर ध्यान लेकर जाएं और देखें कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल से आपकी सांस अंदर जा रही है और किससे बाहर आ रही है। यकीन मानिए दोनों में से किसी एक नॉस्ट्रिल का आपका अभी प्रोसेस चल रहा होगा। हो सकता है आप में से किसी का राइट हो, आप में से किसी का लेफ्ट हो। इट्स ओके। आप बस सांसें लेते रहिए, सांस बाहर छोड़ते रहिए, सांसें लेते रहिए, सांस बाहर छोड़ते रहिए। देखिए, एहसास कीजिए इस बात का कि अगर ये जीवात्मा सांस नहीं लेती तो ये जीवात्मा कब की इस शरीर को छोड़ चुकी होती। तो अपनी सांसों को सबसे पहला धन्यवाद करें, फिर करें अपनी उस आत्मा का, फिर धन्यवाद करें अपने इस शरीर का, फिर धन्यवाद करें शरीर के एक एक अंग का, फिर धन्यवाद करें शरीर के एक एक अंग के स्वस्थ रहने का, फिर धन्यवाद करें आपको भगवान ने इस सृष्टि पर बनाकर भेजा है उसका, और फिर धन्यवाद करें अपने होने का। जब इस तरीके से आप एक लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, दोबारा से इनहेल और एक्सेल, एक और बार जोर से, एंड लास्ट, बस। एंड देन उसके बाद में आपको दोनों हाथों को रफ करना है और अपनी आंखों पे लगाना है। बस अब आप रेडी हो चुके हैं इस प्रोसेस को करने के लिए। अगर एक ग्लास पानी आपके आसपास है तो लीजिए, अफर्म करिए मेरे साथ, अफर्मेशंस बोलिए। आई एम पावरफुल सोल, मैं पावरफुल सोल हूँ, मैं प्रेजेंट में रहने वाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ। इस अफर्मेशन को 11 बार बोलें, पानी में देखकर। पानी का गिलास जैसा मर्जी हो, स्टील का, कांच का, जैसा मर्जी हो, वाटर बोतल हो, देखें और बोलें और 11 बार बोलकर उस पानी को धीरे धीरे कंज्यूम करें। ठीक, सेकेंड प्रोसेस। अब हम आ गए हैं अपने राइटिंग प्रोसेस पर। मेन चीज़, मेन इंग्रेडिएंट्स, नोटबुक रेडी है, रेड पेन रेडी है। अब करना क्या है, यहाँ से सुनेंगे, हाई वाइब्रेशन में पहुँच गए हैं, ग्रैटिट्यूड कर लिया है। बस अभी आपको किन्हीं 3 विशेस को चुनना है। वीडियो को पहले सुन लीजिएगा, जैसे आज वीडियो अपलोड हो रही है, आराम से सुनिए, फिर नेक्स्ट डे आराम से करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, डेली सुनो, डेली करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किन्हीं 3 विशेस को लेना है, कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप में से किसी का एग्ज़ाम हो और साथ में आपको एक जॉब भी चाहिए, साथ में आपको मनी मैनिफेस्टेशन भी करना है। किसी किसी का एग्ज़ाम भी है, साथ में मैरिज भी मैनिफेस्ट करनी है, साथ में घर भी मैनिफेस्ट करना है। किसी किसी का कुछ है तो किसी किसी का कुछ है। तो साथ में हम
जब भी हम एक विश की बात करते हैं ना, तो दिमाग में एक से जुड़ी 2-3 विश ऑलरेडी आ जाती हैं कि ये भी। तो इसीलिए यहाँ पर हम 3 विशेज़ को लेने वाले हैं। 3 इच्छाओं को क्लियर कट चुन लीजिए। अभी क्या करना है, अपनी तीनों विश के अकॉर्डिंग प्रेज़ेंट टेंस में एक अफ़र्मेशन रेडी करें। अफ़र्मेशन कैसे रेडी करेंगे? आपने अपनी उस विश से जुड़ी पॉजिटिव अफ़र्मेशन रेडी कर ली। एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। एग्ज़ाम मैनिफेस्ट करना है, कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप कैसे लिखेंगे? थैंक यू गॉड, थैंक यू ज़रूर लगाना है। थैंक यू गॉड, मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। आई एम वेरी हैप्पी, पीछे ये आई एम वेरी हैप्पी ज़रूर लिखना। हिंदी, इंग्लिश किसी में भी आप लिख सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। अब मान लीजिए घर मैनिफेस्ट करना है, थैंक यू गॉड, मुझे मेरा घर या बंगलो मिल चुका है, मेरा घर बन चुका है, आई एम वेरी हैप्पी। सिंगल अफर्मेशन बनानी है, डबल नहीं बनानी। अफर्मेशन ऐसी होनी चाहिए, एक लाइन की हो और पॉजिटिविटी से भरपूर हो। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बोल सकती हूँ कि थैंक यू गॉड, मेरे यूट्यूब पर 100K हो गए हैं। हो ही ना सिंगल, और सिंगल मतलब रिजल्ट एकदम क्लियर कट होना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू गॉड, मेरे और मेरे पार्टनर की शादी खुशी खुशी फैमिली की खुशी से हो गई है। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी। आप इस तरीके से अफर्मेशन रेडी करेंगे। थैंक यू गॉड, मेरे शरीर का ये अंग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू भगवान जी, जिनको भी आप मानते हो। आप पहले अफर्मेशन रेडी कर लो तीनों विशेस के अकॉर्डिंग। जब आपकी तीनों विशेस के अकॉर्डिंग आपने एक एक अफर्मेशन रेडी कर ली, उसको लिख कर कहीं साइड में रख लो। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से होता है गेम कि आपने मेडिटेशन करा 5 मिनट के लिए, ग्रैटिट्यूड किया, चाहो तो अपने भगवान का नाम जाप कर लो क्योंकि उसमें भी बहुत शक्ति है। बेस्ट मैं बताती हूँ आपको, नाम जाप कर लो, थोड़ा-सा अपने भगवान का नाम ले लो, ठीक है? 2 से 3 मिनट तक। अब उसके बाद में आपको अपनी वो नोटबुक लेनी है जो आपने बनाई है। अब नोटबुक आप कोई भी ले सकते हैं, पुरानी रखी है वो ले लो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड में करोगे तो ग्रैटिट्यूड तो आपका इसी में भर जाएगा, इसलिए कोई अलग से नोटबुक लीजिएगा, ठीक है? अलग से कोई नोटबुक ले लीजिए, कोई आपकी, आपके भाई-बहन की या घर में पड़ी हो, रखी हो या मँगा लो। आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर डेली आपको ये करना है, डेली, और डेली आपको ये मॉर्निंग के टाइम करना है। अगर मॉर्निंग के टाइम नहीं कर पाओ तो दोपहर के समय आप कर सकते हो जब आप फ्री हो। लेकिन मैं अक्सर इस चीज़ को रिकमेंड करती हूँ, जो मुझे भी कराई थी मॉर्निंग के टाइम ही हम लोग ये इस प्रैक्टिस को करते थे और मुझे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए। ठीक है? क्योंकि मॉर्निंग का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है। अभी अगर टाइम नहीं है किसी को तो आप दोपहर में कर सकते हो। ओके, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने इष्ट का नाम लिखना है ऊपर और 3 बार थैंक यू लिखना है। डेली करना है आपको, इस तरीके से डेली लिखना है, डेली। टाइम कोई एक समय नहीं है, आज 7 बजे कर रहे हो तो कल 8 बजे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अकॉर्डिंग है। आपने पहली वाली अफर्मेशन ली, उस अफर्मेशन को 10 बार रिपीट करना है, 10 बार आपको लिखना है। समझ में आ गया आपको? उस एक फर्स्ट विश की अफर्मेशन को 10 बार लिखना है। ऐसे ही एक लाइन छोड़कर सेकंड वाली विश की अफर्मेशन को भी 10 बार लिखना है और एक लाइन छोड़कर थर्ड वाली अफर्मेशन को भी 10 बार लिखना है। टोटल आप डेली 30 अफर्मेशन लिखोगे। अपनी अपनी उस 3 विशेस लिए ना आपने, 30 अफर्मेशन हो गई ना, एक अफर्मेशन की 10 अफर्मेशंस आपको लिखनी है। नहीं समझ में आई, दोबारा आप सुन लीजिएगा मेरा वीडियो। तो इसको कहते हैं 10x3। 10x3 का मतलब 10 टाइम हमने एक एक विश की अफर्मेशन को लिखा है और इसमें हमने 3 विशेस को लिया है। अब करना क्या है, मिनिमम आप इन तीनों विशेस पर 40 डेज तक लिखोगे। मैं 40 डेज तक रिकमेंड करती हूँ और मुझे भी 40 डेज तक लिखवाया गया था, लेकिन किसी किसी की ये होता है कि 40 डेज से पहले ही उनमें से 1 या 2 अफर्मेशन जो होती हैं, विश होती है, कंप्लीट हो जाती हैं। या आप इस प्रोसेस को 1 महीने करो। 1 महीने के अंदर अंदर इन तीनों में से किसी एक विश पूरी हो गई तो क्या करना है, छोड़ना नहीं है इस प्रैक्टिस को। आपने जो किसी में से मान लो पहली वाली विश पूरी हो गई, अब पहली वाली विश की अफर्मेशन को स्किप करो, कोई और विश ले आओ, इसी में ऐड करते चले जाओ। ठीक है, कोई और विश ले आओ, उसको 3 बार लिखो और जो पहले की 2 चल रही हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई उनको कंटिन्यू रखो। और उसमें से मान लो दूसरी तीसरी पूरी हो गई, दूसरी तीसरी को स्किप करो, कोई और ले आओ। ये प्रैक्टिस कम से कम 40 डेज तक करना। अमेजिंग प्रैक्टिस है। और मुझे किसी ने कमेंट करके भी पूछा था, दीदी कोई मैनिफेस्टेशन के ऊपर कोई चीज़ बताओ। तो ये बेस्ट चीज़ है स्टार्टिंग में आपका राइटिंग प्रोसेस, और इसके साथ लेकिन आपकी पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम जाप करो, स्पिरिचुअल रहो,
मेडिटेशन करो, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड करो। थैंक यू सो मच अब तक ये वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।